कि अभी जो आने में थोड़ी बहुत देरी जारी है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट लगभग तैयार था। तैयार में होना ही क्या था भाई, आपने ऑनलाइन पेपर दिया है, 54 शिफ्ट है, कुछ नहीं करना था, सिंपल नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाकर और कंप्यूटराइज सब कुछ डेटा आपके पास है, किस बच्चे ने कितने सही किए कितने गलत किए, कौन सा एवरेज, किस शिफ्ट का एवरेज सही कितने, एवरेज गलत कितने, वो सब निकाल के, तो उतना समय नहीं लगना था। तो आप सभी जो अपनी यूपीएसआई 9534 वैकेंसी थी, उस सभी के आप सभी उसका रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर 2 दिसंबर को समाप्त हो चुका था, ऑनलाइन पेपर था, तो रिजल्ट देने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था। और जब भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया था, तो ये बताया था कि जो बोर्ड का रिजल्ट है, इस 9534 यूपीएसआई वाली भर्ती का रिजल्ट है, ये लोग जब पहली वाली खबर आई थी कि दिसंबर 2021 में ही दे देंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसका जो पेपर था वो 12 नवंबर से 2 दिसंबर हो चुका था, और यही मतलब एक आंकड़ा था जो बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया था। फिर ना जनवरी में आया ना फरवरी में आया, तो मतलब अब इसमें एक जो बात निकल के आ रही है, वो बात ये निकल के आ रही है कि आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाई थी, आपको याद होगा, और ट्विटर कैंपेन अगर आप चला रहे हो तो उसे आप ऐसा मत समझना कि वो खाली जाती है या उसका गवर्नमेंट को पता नहीं चलता या वो अधिकारियों के सामने नहीं आती। उस ट्विटर कैंपेन में 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट हुए थे, आपको याद हो तो, यूपीएसआई स्कैम, याद है, यूपीएसआई स्कैम, यूपीएसआई 2021 स्कैम करके कुछ एक ट्वीट था, एक हैशटैग था, कुछ इस प्रकार का था ना, इस पर 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट थे। तो जब 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट थे तो इस पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई क्या हुई कि उसमें आपने देखा होगा ज्यादातर बच्चे यही डिमांड कर रहे थे कि जिनके मार्क्स ज्यादा आए हैं एक बार उनसे उनकी रीचेकिंग हो या उनसे बात की जाए कि उनके उतने मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो जिनके मार्क्स आ रहे थे ज्यादा, भी कितने आ रहे थे ये तो मैं नहीं पता, लेकिन जिनके मार्क्स ज्यादा आ रहे थे उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग रीचेक हो रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग, जब आप एग्जाम सेंटर में पेपर देने जा रहे थे तो कैमरे लगे हुए थे गेट से लेकर और अंदर तक, तो वीडियो रिकॉर्डिंग, और जो आपने वहां पर फेस एक छोटे से कैमरे में, जो आपका जब कंप्यूटर पर बैठने से पहले वहां पर आपका दोबारा से बायोमेट्रिक हुआ था, तो वहां भी आपकी फोटो और जो थंबनेल था वो कैप्चर किया गया था। तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखी गई है। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं, आपने बीच में भी एक बार अखबार में खबर सुनी होगी कि कुछ लोग पकड़े गए जिन्होंने यूपीएसआई में घोटाला किया था या उन्होंने बाहर बैठकर पेपर दिया था, मतलब जो हैक आदि करके जैसे भी उन्होंने दिया हो। तो उसमें कई सारे लोग दिसंबर में भी उठाए गए चुनावों से पहले, जनवरी में भी उठाए गए हैं, फरवरी में भी पुलिस ने बहुत से लोगों को उठाया है जो वीडियो रिकॉर्डिंग में सही नहीं लग रहे। अब कितने नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ कुछ लोगों को उठाया गया था। तो कहने का अर्थ क्या है कि अभी जो आने में थोड़ी बहुत देरी जारी है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट लगभग तैयार था। तैयार में होना ही क्या था भाई, आपने ऑनलाइन पेपर दिया है, 54 शिफ्ट है, कुछ नहीं करना था, सिंपल नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाकर और कंप्यूटराइज सब कुछ डेटा आपके पास है, किस बच्चे ने कितने सही किए कितने गलत किए, कौन सा एवरेज, किस शिफ्ट का एवरेज सही कितने, एवरेज गलत कितने, वो सब निकाल के, तो उतना समय नहीं लगना था, उतना समय नहीं लगता। परंतु इसी कारण से कि वो जो जांच पड़ताल का समय है, ये लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। अभी उम्मीद थी पूरी की होली तक आ जाएगा, परंतु हो सकता है क्यों नहीं आया तो मैं नहीं बता सकता, बट मेरा जो गणित था और मेरा जो मतलब थोड़ी सी पहुंच थी उसके मुकाबले होली तक, शुक्रवार तक आ जाना चाहिए था। अभी मैं कल का दिन और देख रहा हूं, शुक्रवार तक की क्या बात आती है, कल फिर मैं एक बार और शाम में पता कर लूंगा। हालांकि उम्मीद ये है कि मतलब ये महीना नहीं जाना चाहिए। तो जो लोग मतलब थोड़े से पार पे 110 के आसपास हैं और बड़ी मतलब जैसे हमने एक मेरिट लिस्ट निकाल, एक मतलब कट ऑफ की बात कही थी, तो मैं अभी भी उस कट ऑफ पे हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो मैं नहीं कहता, 2-2 4-4 क्वेश्चन, बट हाँ अभी आपको हिम्मत रखनी है, उतनी जल्दी आपको आशा नहीं छोड़नी है। अगर इस वीडियो रिकॉर्डिंग में बच्चे मतलब ज्यादा आ जाते हैं, या ज्यादा आप ये कह सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी कोर्ट केस चल रहा, वो अलग चीज है, कोर्ट केस का इस पर कोई असर नहीं, क्योंकि ये इसके रिजल्ट पर रोक आदि नहीं लगी है। बस गवर्नमेंट जो मतलब बोर्ड है, भर्ती बोर्ड, वो अपनी तरफ से किसी भी कंट्रोवर्सी में ना फंसे, तो वो कुछ ऐसे स्टूडेंट की जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा हाई आ रहे हैं, मान लो 150 से ऊपर क्वेश्चन उन्होंने ठीक किए 160 में, तो लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करके ये पता किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात आ जाती है न्यू वैकेंसी की। तो न्यू वैकेंसी का जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो लोग सुन लीजिए,
जो पद हैं वो 829 पद हैं। कितने पद हैं? 829 पद। ये बढ़ के 950 होंगे, 1000 होंगे, 1200 होंगे। क्योंकि अगर हम लोग भर्ती का देखें तो 2016 से भर्ती 2021 में आई, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो यहां पर एक एसआई के पदों की आज भी एक खबर निकल के आ रही थी कि जो पुलिस के पद हैं उन पर चर्चा जारी है। 26,382 कांस्टेबल के तो क्लियर हैं, हो सकता है वो संख्या भी बढ़ जाए। और एसआई के 829 पद भी ये क्लियर हैं, हो सकता है ये संख्या भी बढ़ जाए। थोड़ा बहुत ट्वीट आदि करते रहा कीजिए। क्या है कि अगर गवर्नमेंट को आप योगी जी को टैग करते हैं तो उनके ऑफिस के लोग देखते हैं इस चीज को कि किस माहौल क्या है पब्लिक का। तो हो सकता है कि जो हम लोग 4-5 साल से अभी एक भर्ती पूरी नहीं हुई तो थोड़ी बहुत पद और आपको बढ़ा के थोड़ा सा फायदा और मिल जाए। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिनके ज्यादा नंबर थे उन लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक की जा रही है। कुछ लोगों को मतलब पकड़ा भी गया था, अखबार में भी आई थी। और एक बार ये वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए तो रिजल्ट आपका पब्लिश किया जाएगा। रिजल्ट जो आएगा मैं फिर से बता दूं, हमारे टाइम पे जो आया था 2016 वाली भर्ती का पेपर 2017 में हुआ था और रिजल्ट 2018 में आया था। उसमें जो रिजल्ट आया था, जो पहली उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको यही देखा गया था, क्वालिफाइड फॉर डीवी पीएचटी ऐसे करके आया था। क्वालिफाइड फॉर डीवी पीएचटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। एक होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये होती है दौड़। स्टैंडर्ड में आपकी हाइट, लड़कियों का वेट, लड़कों की हाइट और जो चेस्ट होती है ये मापी जाती है। डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट का मतलब है कि छोटा आपका फॉर्म आदि कैसे, वेरिफिकेशन भी नहीं है इसको हम पूर्ण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं कह सकते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में भी होती है। हालांकि इनिशियल लेवल पर कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है नहीं कर रखी, उस डेट तक कर रखी थी जिस डेट तक फॉर्म भरे गए थे, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, उत्तर प्रदेश के रिजर्व जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जिन्होंने रिजर्वेशन का लाभ लिया है उनके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, तो वो सब चेक करते हैं। उसके बाद में लड़कियों की हाइट और वेट, लड़कियों की गर्ल्स की हाइट और वेट, और जो बॉयज होते हैं उनकी हाइट और चेस्ट मापी जाती है। उसके बाद में वो अपना सिस्टम वहीं पर बैठे रहते हैं, अपडेट कर देते हैं। शाम को लिस्ट लग जाती है कि किन लोगों ने डीवी पीएचटी क्वालिफाई किया है। फिर एक हफ्ते के अंदर पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अर्थात दौड़ का जो एडमिट कार्ड है वो अलग से आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अलग से आता है, और जो दौड़ का है वो एक हफ्ते के अंदर अलग से आता है। अगर कुछ सिस्टम नहीं हुआ तो दौड़ इसकी वही मानो आप मई जून में जाएंगी, और तभी मतलब भरी गर्मी में तो वहां भी बहुत सारे स्टूडेंट निकलेंगे, बहुत सारे। मतलब गर्मियों में वैसे भी दौड़ मारना टफ हो जाता है। हालांकि पुलिस कोशिश करती है कि सुबह कराती है या शाम में कराती है। तो जैसे आप में से बहुत से लोग होते हैं कि धूप में नहीं दौड़ पा रहे, तो आप वहां पे बोल सकते हैं कि मैं तो सुबह वाले बैच में दौड़ूंगा, अपनी जान जोखिम में लेने की कोई जरूरत नहीं होती। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए होता है, कैसे कैसे चाहिए होता है, मेरे पुराने कागज सब मेरे पास रखे हुए हैं, तो मैं उसमें से आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे। थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, और बाकी आपकी जो वैकेंसीज हैं उन पे आप अपना पूरा जोर रखिए। देखिए आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, पूरी ताकत से लगे रहिए। मैथ, रीजनिंग, एसआई के लिए आपने इतना बढ़िया पढ़ा है, जीके, हिंदी तो आपकी यूपी के किसी भी एग्जाम में लोअर पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी, फॉरेस्ट गार्ड हो, आरओ आता है, वीडियो का री एग्जाम होना है। तो बहुत से ऐसे एग्जाम है जहां पर आपको उन सभी जो आपने पढ़ा यूपीएसआई में उस पढ़ाई का, उस नोट्स का फायदा होगा, बशर्ते कि आप रेगुलर लगे हुए हैं। ठीक है भैया।